आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है श्रद्धा या अंधविश्वास। देखिए, ये दोनों शब्द बहुत ही अपने आप में कभी कभी मनुष्य का जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। अक्सर कलयुग में मनुष्य के जीवन में ये श्रद्धा और अंधविश्वास, ये दो ऐसे शब्द हैं जिन पर अक्सर एक साधारण मनुष्य की भ्रम की स्थिति बनी रहती है। भले ही कोई देखिए भौतिक ज्ञान के स्तर पर जितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन कभी कभी इन शब्दों के जाल में ऐसा उलझ जाता है, फंस जाता है, तब उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जबकि देखिए, इन सभी शब्दों पर अक्सर हमारी जो जितनी भी वीडियो बनती हैं, इन शब्दों का अक्सर जिक्र आता है, क्योंकि हमारा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। यहाँ हम जितनी भी शास्त्रों की बातें करते हैं, वो एक तर्क संगत होती हैं। उनका एक यथार्थ ज्ञान से संबंध बना रहता है। तभी तो अक्सर देखिए, मैं अपनी चर्चा के अंत में कहता हूँ, यदि आपका आज की वीडियो संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर पूछ सकते हैं। उसी दौरान ही देखिए, ये श्रद्धा या अंधविश्वास के ऊपर अक्सर कुछ भाई बहनों के प्रश्न उठते रहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज श्रद्धा या अंधविश्वास के ऊपर कुछ और स्पष्टीकरण दे दिया जाए। देखिए, श्रद्धा का अभिप्राय होता है एक श्रेष्ठ भाव से, क्योंकि प्रकृति के तीन गुणों में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में श्रेष्ठ गुण सतोगुण को माना जाता है। इसलिए श्रद्धा का सतोगुण से और विशुद्ध सतोगुण जो आत्मा और परमात्मा के लिए आता है। देखिए, ये आत्मा और परमात्मा एक चेतन सत्ता है। परमात्मा को सच्चिदानंद से शब्द से जोड़ा जाता है, क्योंकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। इसी तरह आत्मा को एक ज्ञान स्वरूप सत्ता कहा जाता है। ये दोनों ही चेतन तत्व हैं, क्योंकि आनंद में ज्ञान भी बना रहता है और ज्ञान सदा नित्य बना रहता है। जबकि प्रकृति के जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिनको जड़ कहा जाता है, चेतन नहीं कहा जाता, यानी कि ये ज्ञान युक्त नहीं है, लेकिन ये नित्य है। इन्हीं तीन गुणों से ही 23 तत्वों का जो विस्तार होता है, जिसमें ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनका बार बार एक पुनरावृत्ति होती है। तो ये एक लंबा सृष्टि का एक कार्यकाल चलता है। लेकिन अक्सर मनुष्य इन आध्यात्मिक विषयों को एक गहरे तल पर लेता नहीं है, केवल ऊपरी ऊपरी स्तर पर ही इन सभी बातों पर देखिए श्रद्धा पूर्वक विश्वास भी कर लेता है। और कभी कभी देखिए, तर्क पूर्वक जब बात समझ नहीं आती, तो कभी कभी अंधविश्वास की वो गहरी खाई में भी गिर जाता है। क्योंकि श्रद्धा का अभिप्राय तो देखिए श्रेष्ठ भाव से होता है। जब हम गुरु के प्रति एक श्रद्धा का भाव रखते हैं, एक धर्म के प्रतीक हो, सतोगुण के प्रतीक हो, परमात्मा के प्रति, आत्मा के प्रति, यानी कि जब हम सात्विक बातों के प्रति हम अपना एक श्रेष्ठ भाव रखते हैं, एक विशेष प्रकार की आस्था रखते हैं। आस्था का अभिप्राय भी देखिए विश्वास से ही होता है। लेकिन जब एक शब्द आता है ना, अंधविश्वास, इस दो शब्दों में देखिए एक अंध शब्द आ जाता है। अंध का अभिप्राय होता है अंधकार से। अंधकार में देखिए कुछ भी हमें नजर नहीं आता, यानी एक मनुष्य अंधकार में रहना पसंद नहीं करता। सर्वप्रथम वो प्रकाश करता है, यानी कि हम सभी भाई बहन ज्ञान में स्थिति में रहना चाहते हैं, बात को तर्क पूर्वक समझना चाहते हैं। देखिए, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ ना, 2+2 4 होते हैं, 2+3 5 होते हैं। तो ये एक तर्क संगत बात होती है। शास्त्रों में भी जितनी भी बातें समझाई गई हैं, लिखी गई हैं, क्योंकि वेद शास्त्रों का जो एक सरलीकरण के रूप में उपनिषद लिखे गए, पुराण लिखे गए, ये सभी ऋषिगत ग्रंथ हैं। इनमें प्रकृति के तीन गुणों का, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये कैसे कैसे कार्य करते हैं,
इसी के साथ साथ आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है, फिर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर आत्मा परमात्मा के साथ फिर नए एक स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये सभी बातों को एक तर्क पूर्वक समझाया गया है। शास्त्रों में जितनी भी बातें ऋषियों द्वारा कही गई हैं, उनका एक स्पष्टीकरण दिया गया, तर्क संगत बातें कही गई हैं, युक्ति पूर्वक उनको समझाया गया। लेकिन एक साधारण मनुष्य इन सभी बातों को शोध नहीं करता, इन पर गहरे स्तर पर चिंतन नहीं करता, क्योंकि गहरे स्तर पर चिंतन नहीं करता का अभिप्राय है कि एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों में अधिक रुचि होती है। तब ऐसी स्थिति में एक साधारण मनुष्य सात्विक बातों को धर्म से जोड़ देता है। देखिए, धर्म का अभिप्राय क्या है कि ऐसा आचरण जिस आचरण से हमारे स्वयं का भी हित हो, अन्य मनुष्यों का भी हित हो, व समाज के अन्य जीव जंतुओं का भी एक अहित नहीं हो। एक प्रकृति के जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन गुणों में किसी भी प्रकार का आपके हमारे कर्म द्वारा कोई विकार नहीं आया, यानी कि प्रकृति में किसी भी प्रकार का असंतुलन करने में हमारा कोई योगदान नहीं हो। यानी एक साधारण मनुष्य को इन शास्त्रों की बातों को एक समर्पण भाव से, एक आस्था के दृष्टिकोण से, एक श्रेष्ठ भाव रखते हुए इन सभी बातों को तर्कपूर्वक समझना चाहिए। लेकिन कभी कभी मनुष्य देखिए अंधविश्वास करता हुआ कुछ ऐसी बातों को, ऐसी मान्यताओं को भी अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लेता है, जिनके पीछे का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता, कोई तर्क संगत कोई उद्देश्य नहीं रहा होता। देखिए, समय समय पर कुछ परिस्थितियों में कुछ ऐसी बातों का एक उद्देश्य होता है, जिनका पालन करने मात्र से मनुष्य के जीवन में कोई भटकाव नहीं आता, कोई दुख नहीं आते। लेकिन समय के साथ साथ उस कही गई बातों में कुछ तकनीकी कमियां आ जाती हैं, यानी कि उस समय विशेष का जो उद्देश्य रहा होता है उसमें कुछ गौणता आ जाती है। लेकिन मनुष्य अपने मानसिक स्तर पर ऐसी सभी बातों को एक अंधविश्वास के तौर पर ही उन बातों का अनुकरण करता रहता है। देखिए, आज समाज में आपने देखा होगा कि लोग अपने वाहनों के बाहर, ये दुकानों के बाहर ये नींबू मिर्ची टांग देते हैं, या कहीं कहीं घरों के बाहर देखिए कोई टायर टांग देते हैं, कोई काला रिबन वगैरह, जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। यानी कि हमें इन सभी बातों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए कि किसी भी बात के पीछे का एक उद्देश्य क्या है, उसके पीछे एक तर्क संगत वैज्ञानिक आधार क्या है। इन बातों को जब हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं है, केवल आंखें बंद करके, यानी कि अंधविश्वास करते हुए अपने जीवन का अनमोल समय इन यूं ही रूढ़िवादी बातों पर अपना बिताने लगते हैं, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य को परमात्मा का या प्रकृति का ज्ञान विज्ञान तर्क पूर्वक समझ नहीं आ पाता, और उसका मिले हुए जीवन का जो एक उद्देश्य है वो सही दिशा में बन नहीं पाता। इसी तरह हम सभी भाई बहनों को अपने गुरुओं द्वारा शास्त्रों की जो जो बातें समझाई जाती हैं, और जो जो बातें हमें तर्क संगत युक्ति पूर्वक समझ में नहीं आती, ऐसी सभी बातों पर हमें तर्क संगत प्रश्न रखने चाहिए, ताकि एक साधारण मनुष्य के भ्रम दूर हो सके, और एक साधारण मनुष्य की अपने गुरुओं पर, शास्त्रों पर और परमात्मा में अटूट श्रद्धा उत्पन्न हो, ताकि मिले हुए जीवन में हमारे परमात्मा से एक ज्ञान पूर्वक प्रीति हो, ताकि हम सभी भाई बहनों की आध्यात्मिक उन्नति आरंभ हो, और हमारे आपके जीवन में अंधविश्वास पूर्ण रूप से समाप्त हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब मनुष्य दिन में रजोगुण का संग मात्र मर्यादा में से करता है, और रात को जल्दी सो जाता है, यानी कि तमोगुण के मल रूपी संग से भी अपने आप को बचाता है, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त का संग करता हुआ परमात्मा से यथार्थ रूप से जुड़ता जाता है।
तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके अंधविश्वास दूर होने लगे हों, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो को अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में सभी भाई बहनों के अंधविश्वास दूर हों और परमात्मा में हम सभी भाई बहनों की अटूट श्रद्धा उत्पन्न हो। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।